आप देख सकते हैं ये कोई तालाब नहीं है, ये एक सड़क है यहाँ की जो कि फ्लाईओवर के बिल्कुल साथ में है। और इन दुकानों के लिए जो रास्ता है वो जाता है, या अगर मैं कहूँ कि पूरी मार्केट के लिए अंदर की तरफ जो रास्ता जाता है वो रास्ता यही है। और आरटीआई लगाने में मजबूर हो गए थे। इससे पहले 2 साल से इसकी रिपोर्ट बार बार दी जा रही है, प्रशासन को बताया जा रहा है, प्रशासन यहाँ आया भी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, पहला चांस नहीं है और लोग बहुत ज़्यादा इससे परेशान हैं। नंबर 1 बात, अब ये काम जो करना है ये प्रशासन ने करना है, ये प्रशासन की लापरवाही कहूँगा मैं तो। अगर प्रशासन को अवगत नहीं कराया गया हो तो हमारी गलती है, लोगों की गलती है। हर एक दुकानदार प्रशासन अवगत करा रहा है, अब प्रशासन क्यों नहीं कर पा रहा है? ये नाला क्या बनाया है आप देख रहे हैं, यहाँ लोग कैसे मतलब घर, अब ये पानी सूखने वाला भी नहीं है, इस प्रकार से निकल रही है, पानी ऊपर तक यहाँ पे आता है। और गाड़ी का जो पानी है आप देख सकते हैं, जब गाड़ी यहाँ से कोई निकलती है और पिछले जब से ये सर्विस रोड बना है तब से पता नहीं किस कारण से इसको डाउन रखा गया है। कम से कम ये जो हमारी 20 दुकानें हैं इनके सामने से ये पूरे रोड से सबसे डाउन यहाँ जगह है, ताकि पूरे आधे पुल का, रेलवे का जो पुल है, इससे आधे का पानी यहीं पे आके जमा होता है। आए थे मैं अच्छा कुछ नहीं हुआ है ना सर? ये तो अभी थोड़ी सी बारिश हुई है, अभी मानसून तो बाकी है, ठीक है। सबसे आदमी को सबसे, अगर घर हो या दुकान हो, सबसे ज़रूरी चीज़ होता है रास्ता, ठीक है। अगर हमारी यहाँ शॉप है या कोई ग्राहक यहाँ आएगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे? पहले लॉकडाउन ने सारा सिस्टम ख़राब कर रखा है और ऊपर से अब रास्ता नहीं है किसी। पिछले साल एसडीएम कटारिया को भी, लक्ष्मण जी को भी, एक्शन को भी मैं अपने हाथ से लिख के एप्लीकेशन दे चुकी हूँ। ट्विटर पे भी सीएम के उस पर शिकायत जा चुकी है कि ये हमारी समस्या है। पहले तो लॉकडाउन ने हमें एक तरह से मार दिया है, दूसरा क्या है कि यहाँ पे पानी अब बरसात में सूखेगा ही नहीं। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। कोसली के अंदर मैं एक बार आपको पहले दिखा देता हूं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार इधर वो अपना कैमरा घुमाएं। आप देख सकते हैं ये कोई तालाब नहीं है, ये एक सड़क है यहाँ की जो कि फ्लाईओवर के बिल्कुल साथ में है। और इन दुकानों के लिए जो रास्ता है वो जाता है, या अगर मैं कहूँ कि पूरी मार्केट के लिए अंदर की तरफ जो रास्ता जाता है वो रास्ता यही है। और इसके जो हालात हैं वो आप देख सकते हैं। और पहली बार ऐसे हालात ये नहीं बने हैं। यही हालात जब भी थोड़ी सी भी, अगर ज़रा सी भी बारिश होती है तो हालात कुछ ऐसे ही बन जाते हैं। और इन्हीं हालातों के बीच इन सभी लोगों को रहना पड़ता है। यहाँ आप देख भी पा रहे होंगे कि लोगों की जो दुकानें हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, और साथ साथ जो वो कार्य करने के लिए यहाँ पे आते हैं उनके सभी जो संस्थान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। पीछे की तरफ भी आपको जो और दुकानें वो बनती हुई भी नज़र आएंगी। लेकिन मैं यहाँ की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से, जब से ये पुल बना है तभी से इसके हालात यहाँ पे ऐसे हैं। मैं एक बार फिर से अपने सहयोगी से कहूँगा वो आपको दिखाए कि गाड़ी जो यहाँ से निकल रही है वो किस प्रकार से निकल रही है। पानी ऊपर तक यहाँ पे आता है, और गाड़ी का जो पानी है आप देख सकते हैं, जब गाड़ी यहाँ से कोई निकलती है तो पानी की पूरी लहरें ऊपर तक, दुकान के अंदर तक पहुंच रही हैं। तो यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनके क्या हालात होते होंगे वो भी एक सोचनीय विषय है। लेकिन साथ साथ अगर मैं कहूँ कि यहाँ का जो प्रशासन है, या फिर दूसरी अगर पीडब्ल्यूडी की बात कर ली जाए, या उन्हीं के तरीके के और भी यहाँ पे जो लोग हैं उनकी बात कर ली जाए, या फिर अगर हम कहें कि यहाँ का जो राजनीतिक नेतृत्व है उसकी बात कर ली जाए, तो वो कहाँ पे पिछले काफ़ी समय से सोए हुए हैं ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि ये सबसे मेन जो रोड है वो यहाँ का है। तो किस प्रकार के जो हालात हैं, किस प्रकार के जो लोग यहाँ पे रहते हैं, बार बार जो सीएम विंडो है वो भी लगा चुके हैं, और बहुत सी जो शिकायतें हैं वो लगातार ये लोग करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता है। आइए इनसे, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं और इनकी जो व्यथा है वो हम जान लेते हैं। सर आप बताएं, ये क्या पूरा का पूरा जो माहौल है वो बना हुआ और कब से है? सबसे पहले तो अमित अमन जी, मैं आपके स्टेट न्यूज़ हरियाणा को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप हर जगह पे जाते हैं, सच्चाई बताते रहते हैं। इसके लिए दूसरा मैंने सुना कि यूट्यूब से पहुंचेगी नहीं ये बातें, ये हम आपके इस चैनल के थ्रू मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। हमारे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, ये अभी आप तक जो आरटीआई लगाई है, भाई वीरेंद्र ने आरटीआई लगाई, जिसका मकान है
और इसमें आरटीआई लगाने पर मजबूर हो गए थे। इससे पहले 2 साल से इसकी रिपोर्ट बार बार दी जा रही है, प्रशासन को बताया जा रहा है, प्रशासन यहाँ आया भी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, पहला चांस नहीं है और लोग बहुत ज़्यादा इससे परेशान हैं। नंबर 1 बात, अब ये काम जो करना है ये प्रशासन ने करना है, ये प्रशासन की लापरवाही कहूँगा मैं तो। अगर प्रशासन को अवगत नहीं कराया गया हो तो हमारी गलती है, लोगों की गलती है। हर एक दुकानदार प्रशासन अवगत करा रहा है, अब प्रशासन क्यों नहीं कर पा रहा है? ये नाला क्या बनाया है आप देख रहे हैं, यहाँ लोग कैसे मतलब घर से, अब ये पानी सूखने वाला भी नहीं है, इससे महामारियाँ फैलेंगी। तो हमारी अपील ये है कि आरटीआई लगाने तक की नौबत आ गई लोगों को। इसका मतलब प्रशासन काम नहीं कर रहा है, प्रशासन नहीं सुन रहा है या लोग नहीं सुनने दे रहे हैं। तो ये तो सबके सार्वजनिक काम के लिए है ना, मेरे मकान के लिए नहीं है, मेरा कोई मकान नहीं है यहाँ पे, सबके लिए है। तो इसमें दिक्कतें कहाँ आ रही है, ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है? हम ये जानना चाहते हैं प्रशासन से, अभी कहाँ दिक्कत आ रही है काम करने के लिए, पानी का निकास कहाँ से होगा, कैसे होगा, ये दोनों निकालना है। आपको क्या लगता है कहाँ है दिक्कत? ये दिक्कतें मुझे लग रहा है प्रशासन इसको काम को नहीं कर रहा है। प्रशासन को भाई हमारे ओम प्रकाश जी की जो ये रेडीमेड दुकान है, इन्होंने पिछले 1.5 साल पहले बताया था, यहाँ बुलाया भी था, दिखाया था, मैं खुद मौजूद था। तो बोले जी हम इसको कर देंगे, उन्हें बोला था हम कर देंगे। ओम प्रकाश जी अभी है नहीं यहाँ पे, उन्होंने बोला था हम कर देंगे, तो आज तक नहीं हुआ। आज हमने फिर ये स्थिति दिखी तो उसके बाद हमने देखा तो ये प्रशासन की गलती है। लेकिन अगर ये काम नहीं हो पाता है तो इसका ना होने का कारण, रुकावट कहाँ पे आ रही है, हम ये जानना चाहते हैं। अगर ये नाले निकाले हैं तो पानी के निकास के लिए निकाले थे नाले, इसमें घूस खाई गई थी, ठेकेदारों ने थोप दिया और घूस खा गए ये लोग। मैं तो यही कहूँगा अगर घूस नहीं खाते तो काम सही होना चाहिए था, निकास होना चाहिए ना। ये तो और पाबंदी और अटैक डाल दी लोगों के लिए, अब तुम्हारे को यहाँ से नहीं निकलने दिया जाएगा। ये गलती प्रशासन की है या बनाने वाले ठेकेदार की गलती है? अरे क्यों नहीं ठीक हो रहा है? एक ये पुल बना दिया जिसको हमने इंडिया पाकिस्तान बना दिया, इस पुल का क्या काम है? हमने अंडरपास के लिए हमने वो किया बजट, भाई अंडरपास के लिए हमने धरना भी रखा, भूख हड़ताल भी रखी, अब भाई इस अंडरपास को बढ़ा देता ताकि आम जनता यहाँ से नज़दीक से निकल सके, लेकिन नहीं, कोई सुन ही नहीं रहा। तो इससे एक नेगेटिव पॉइंट जाता है। तो इस पाने के लिए हमारा खासकर और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, एक महिला हमारे साथ मौजूद हैं जिनका कार्य क्षेत्र भी यहीं पे है, उनसे हम बात कर लेते हैं। मैम आप बताएं आपको क्या क्या परेशानी है? भाई लिबास रेडीमेड ये मेरा शोरूम है जो मैं चलाती हूँ, और पिछले जब से ये सर्विस रोड बना है तब से पता नहीं किस कारण से इसको डाउन रखा गया है। कम से कम ये जो हमारी 20 दुकानें हैं इनके सामने से ये पूरे रोड से सबसे डाउन यहाँ जगह है, ताकि पूरे आधे पुल का, रेलवे का जो पुल है, इससे आधे का पानी यहीं पे आके जमा होता है। पिछले साल एसडीएम कटारिया को भी, लक्ष्मण जी को भी, एक्शन को भी मैं अपने हाथ से लिख के एप्लीकेशन दे चुकी हूँ। ट्विटर पे भी सीएम के उस पर शिकायत जा चुकी है कि ये हमारी समस्या है। पहले तो लॉकडाउन ने हमें एक तरह से मार दिया है, दूसरा क्या है कि यहाँ पे पानी अब बरसात में सूखेगा ही नहीं। 4-5 दिन एक बार बारिश आती है तो भरा रहेगा, उसके बाद में थोड़ा सूखेगा, तब तक फिर बारिश आ जाती है। अधिकारी 3 दिन के बाद में यहाँ आएंगे, थोड़ा पानी कम होने के बाद में फिर बोलेंगे कि इसको ठीक करके जाएंगे हम, और ठीक होता नहीं है। पिछले 3 साल से ये समस्या है, हर बार बारिश में हमारी एक तरह से गिराकी मारी जाती है। ये हमारी दुकानें हैं जहाँ पे अभी कोई आ जा नहीं सकता, आप देख सकते हो। अच्छा, जब आपने एसडीएम को और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको आपने कहा कि उनको भी आपने अवगत करवाया इस चीज़ से, तो उसके बाद में क्या रिप्लाई था उनका? आए हैं यहाँ पे अधिकारी देखने के लिए, और खुद लक्ष्मण जी ने मेरे सामने फ़ोन करके, जो यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने भी बात की है, लेकिन आके समाधान के लिए बोलते हैं पर समाधान नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी जो यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी वो सुनते नहीं? हो सकता है, क्योंकि अगर बोल रहे हैं हमारे सामने कि वो चाहते हैं समाधान, तो फिर होना चाहिए, इसीलिए नहीं हो रहा है कि कोई सुनता नहीं है। तो लोगों को कितनी दिक्कतें यहाँ पे पेश आ रही हैं वो भी आप देख सकते हैं। एक और जन हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं। सर आप बताएं कैसी समस्याएं पूरे कोसली के अंदर इसी प्रकार की बनी हुई हैं, अब भी हम देख पा रहे हैं किस प्रकार से लोग यहाँ से निकल रहे हैं? अमित जी, कुल मिला के घूसखोरी और भ्रष्टाचार इतना चरम पे हो गया है और अव्यवस्थाओं का बोलबाला यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो पानी भरा हुआ है ये बेशर्मी का पानी है, जो राजनीतिक उठापटक के दौरान या उसमें सेट किए गए पैसों के बदौलत हमें देखने को मिल रहा है। लगभग 2-3 साल से मैं स्वयं भी यहाँ पे मेरा यहाँ पे शोरूम था, उस दौरान भी मैं देखता था यहाँ पानी भरा ही रहता था। और संगठन के माध्यम से भी, एक्शन से लेकर जेई एसडीओ से लेकर के राजनीतिक गलियारों तक आप अभी सुन ही रहे होंगे, और एसडीएम तक सब जगह गुहार लगा ली। अभी लास्ट होता क्यों नहीं है? इसका कारण 2 चीज़ें हैं।
सबसे पहले तो हमने जब जेई पीडब्ल्यूडी से बात की, पब्लिक हेल्थ से बात की, तो उन्होंने बताया कि यहाँ जो शिविर हैं वो पानी इसलिए नहीं ले पाता क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज, ये जो खुले नाले हैं इनमें गंदगी बहुत ज़्यादा आ जाती है और वो जाके ब्लॉक कर देते हैं, शिविर आगे नहीं ले जा पाता। फिर हमने कहा कि ये ब्लॉकेज क्यों है, ये नाले हैं क्यों नहीं कवर होते, तो उन्होंने बताया कि ये बॉक्स बनाए हुए हैं, ये नाले नहीं हैं, एक हर एंड पे दबाया हुआ है पानी इसमें भर जाता है, उसके बाद में और पानी आता है तो समा नहीं पाता, आगे जा नहीं पाता। तो ये कुल मिला के प्लानिंग के हिसाब से सबसे बड़ा एक समझो कि गलत कार्य हुआ है। और जो भी प्लानिंग में जुड़े हुए अधिकारी थे या ठेकेदार थे उनसे इस पैसे का हिसाब मांगा जाए और उनसे वसूला जाए, क्योंकि ये करोड़ों रुपए लग के ये व्यवस्थाएं बनती है, लेकिन जब तक प्लानिंग नहीं थी, निकासी नहीं थी, तो उन्होंने किस एवज में और किस के तहत ये बनाया। तो इसमें बहुत बड़ा हाथ मुझे लगता है मिली भगत का है कि बना दो, पैसे कमा लो और बात ख़त्म, प्लानिंग अधर में है। तो यही समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है। अभी बीडीओ साहब से भी हमने बात की थी इस विषय में, तो उस समय लगातार चल रहा था जी, कोविड के चलते बीडीओ साहब कहीं बावल में या कहीं दूसरी जगह ड्यूटी पे थे, तो वो भी नहीं यहाँ पे अपना समय दे पा रहे। तो कोई रखवाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, हालत ऐसे हो गई है कि चारों राम भरोसे काम चल रहे। राम भरोसे होते तो हो सकता है ठीक हो जाता, ये मुझे लगता है किसी भरोसे नहीं है, बस ऐसे टरकाए जा रहे हैं लोग और हम झेल रहे हैं। ये समस्याएं आप सब देख ही रहे हैं, तो मुझे लगता है कि प्रशासन चेते और सरकार इसका ध्यान दें इस तरफ। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आप लोग जगह जगह पे देख पाते होंगे कि पहले सड़कें बनाई जाती हैं और उसके बाद शिविर खोद दिए जाते हैं। तो सबसे बड़ी जो विडंबना कहें या क्या कुछ हम इसको कहें, वो भी समझ नहीं आ रहा। और भी एक जन हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप बताएं, आपके भी यहाँ पे शोरूम वगैरह होंगे, दुकानें होंगी, तो किस प्रकार की जो दिखते हैं वो आ रही है? सर ये तो अभी थोड़ी सी बारिश हुई है, अभी मानसून तो बाकी है, ठीक है। सबसे आदमी को सबसे, अगर घर हो या दुकान हो, सबसे ज़रूरी चीज़ होता है रास्ता, ठीक है। अगर हमारी यहाँ शॉप है या कोई ग्राहक यहाँ आएगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे? पहले लॉकडाउन ने सारा सिस्टम ख़राब कर रखा है और ऊपर से अब रास्ता नहीं है किसी भी कस्टमर का आने का। तो सबसे पहले तो हम यही चाहते हैं सर, ये जो रास्ता, मेन रास्ता है मार्केट का, ये जल्दी से जल्दी ठीक हो, ताकि है ना जो इकोनॉमी पे जो असर पड़ा है लोगों के ऊपर, वो दोबारा से रिकवर हो, दोबारा से लोगों को रोज़गार मिले, दुकानें अच्छी तरीके से चले। तो हमारे तो सरकार से यही अपील है कि हमारी समस्याएं सरकार तक पहुँचे, स्टेट न्यूज़ के माध्यम से सरकार हमें सुने और हमारी समस्याओं का समाधान करे। सर धन्यवाद। लोग जिस प्रकार से यहाँ पे बातें कर रहे हैं वो तो देखते ही बनता है, लेकिन सबसे बड़ी जो दिखते हैं वो कहाँ है कि प्रशासन सुनता नहीं है। बार बार लोग कहते रहते हैं और उसके बावजूद भी जो प्रशासन है उनके कान पर जू तक नहीं रेंगती है। अब यही पानी जो इतना भरा हुआ है, इस दौरान भी यहाँ से बहुत से जो व्हीकल्स हैं वो निकले हैं, लेकिन पानी की स्थिति मैंने आपको पहले भी बताया कि स्थिति इतनी यहाँ पे भयावह है कि जब यहाँ से कोई ना कोई व्हीकल निकलता है तो पानी दुकानों तक भी यहाँ तक पहुँचता है। और पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, पिछले काफ़ी समय से इन्हीं दिक्कतों का सामना इन सभी दुकानदारों को कहें या फिर यहाँ से जो गुजरने वाले राहगीर हैं उनको भी इन्हीं दिक्कतों का सामना हर समय पे करना पड़ता है। और ये तो एक ज़रा सी बारिश है, अब पूरा का पूरा जो मानसून है वो बाकी है, उस समय पे क्या होगा। या फिर कहें कि अगर थोड़ा सा भी कहीं से पानी आता है तो वो यहीं पे भरता है और यहाँ के जो लोगों की स्थिति है वो इसी तरीके की रहती है। और भी अगर लोग हमारे साथ मौजूद हैं वो बोलना चाहेंगे तो उनसे हम बात करेंगे। सर आप बताएं क्या स्थिति यथावत यहाँ पे बनी है? सर मैं लाइब्रेरी में आता हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। इसके बैक साइड में वो लाइब्रेरी है, उसमें पढ़ने आता हूँ और सिर्फ आने के लिए ओनली ये एक ही रास्ता है और जिससे मतलब मेरे को यहाँ से पैदल आना पड़ता है। इसके अंदर वे नाले भी है, अगर उसके अंदर मेरा पैर चला गया तो भारी समस्या हो सकती है। तो मैं सरकार से यह अनुरोध करूँगा इसको जल्दी से जल्दी वो ठीक किया जाए, जो कि भविष्य में आने में हमें कोई परेशानी ना हो। और इसलिए यहाँ पर इसमें पढ़ने के लिए और भी बच्चे आ नहीं पाते, इसलिए नहीं पाते क्योंकि ये ही एकमात्र वो रास्ता है जिससे हमको दिक्कत होती है। ये जो बस मैं यही कहना चाहूँगा।
यहाँ पे जितने भी लोगों से हमने बात की तो उनकी जो व्यथाएं हैं वो हमारे सामने आई हैं कि किस प्रकार से उनको दो चार होना पड़ता है हर समय ऐसी ही दिक्कतों से। और यहाँ पे और भी अगर कोई गाड़ी आएगी तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा लाइव तस्वीरों के अंदर भी कि किस प्रकार से यहाँ पे जो व्हीकल्स हैं वो निकलते हैं तो उस समय पे पानी किस तरीके से यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे जो जल भराव है मैं एक बार फिर से अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो आपको नीचे की तरफ एक बार दिखाए कि ये जल भराव कहाँ से कहाँ तक हो रखा है। और पूरा का पूरा अगर मैं कहूँ कि काफ़ी अगर आप एक जगह पे अगर सोचने की कोशिश भी करें तो लगभग 100 मीटर के दायरे में ये पूरा का पूरा जो जल भराव है वो हो रखा है। और पानी भी यहाँ पे लगभग अगर हम बात करेंगे 2 से 2.5 फीट जो पानी है वो भरा हुआ है। और अब आप एक बाइक को आते हुए यहाँ पे देख पाएंगे कि जिस प्रकार से वो बाइक यहाँ पे आ रही है तो वो भी आप देख सकते हैं पानी के अंदर से किस तरीके से उसको निकलना पड़ रहा है। वो पीछे की तरफ रुक गए हैं लेकिन फिर भी हमने पहले भी काफ़ी जो बाइक्स वगैरह हैं व्हीकल्स वगैरह यहाँ से निकलते हुए आपको दिखाने की कोशिश की। तो सरकार कब चेतेगी या प्रशासन कब चेतेगा और यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो डेली की अगर हम बात करें कि उनके कार्य के ऊपर किस प्रकार का जो प्रभाव पड़ता है यहाँ से निकलने वाले लोग हों चाहे यहाँ पर जो रहने वाले दुकानदार हैं या फिर रहने वाले घर के लोग हैं उनके लिए कैसी स्थिति यहाँ पे बनती होगी और हर दिन कौन कौन सी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता होगा वो भी आप समझ सकते हैं। लेकिन अब भी अगर प्रशासन जाग जाए तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि प्रशासन के लिए तो पिछले काफ़ी समय से ये ऐसे ही है और इसी प्रकार से चलता आ रहा है। अभी यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि उन्होंने यहाँ के जनप्रतिनिधि को भी बताया, एसडीओ को भी बताया और एसडीएम को भी बताया जिस प्रकार से सारी की सारी जो चीज़ें हो रही हैं। और उसी के ऊपर मैं आपको एक बात अभी एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी जो विडंबना है वो यही है कि शुरुआत में पहले सड़कें बनाई जाती हैं और सड़क के बाद में शिविर खोद दिए जाते हैं उसके अंदर, तो उसके बाद में यही स्थिति हर सड़क की बन जाती है। ना तो कोई प्लानिंग होती है और ना ही उसके पीछे कोई समाधान करने का इनका कोई तरीका होता है। तो इसको भी चेंज करना चाहिए और प्रशासन को जाग जाना चाहिए। अब आप देख सकते हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा किस प्रकार से जो बाइक है वो यहाँ से निकल रही है और उस बाइक को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो बाइक है वो निकल रही है। उनकी बाइक जो है वो पानी के अंदर बंद भी हो चुकी है तो वो भी आप देख सकते हैं। और पानी कहाँ तक पानी है वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ भी अभी भी जो हालात हैं वो किस प्रकार के बने हुए हैं और ये व्यक्ति यहाँ से निकलने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। तो पानी अब आप देखें इसकी जो बाइक है वो यहाँ पे बंद भी हुई थी तो किस प्रकार से जो पानी है वो यहाँ पे भरा हुआ है। यहाँ के हालात बहुत दयनीय हैं और इसी प्रकार से पूरा का पूरा जो इनका मानसून है वो निकलने वाला है। लोगों का जो आग्रह है वो सरकार से या प्रशासन से यही है कि उनकी दिक्कतों को कम किया जाए और इस जल भराव को यहाँ पे रोका जाए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।